नमस्कार दोस्तों, सर्जन क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर और यहाँ पर जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर जो टॉपिक चलेगा दोस्तों आज वो चलेगा राजस्थान के 1857 की क्रांति। तो यहाँ पर आज जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? यहाँ पर तो टॉपिक है यहाँ पर राजस्थान के 1857 की क्रांति। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के 1857 की क्रांति के संदर्भ में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर इसमें जैसे 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुरानी ब्राउन बेस राइफल्स के स्थान पर एक नई राइफल्स यहाँ पर प्रयोग में लाई गई थी दोस्तों। तो उस नई राइफल्स का जो यहाँ पर नाम है दोस्तों, तो नई जो राइफल्स यहाँ पर प्रयोग में लाई गई थी उसका नाम है एनफील्ड राइफल्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो सन 1856 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा या अंग्रेजी सरकार के द्वारा पुरानी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल्स यहाँ पर प्रयोग में लाई गई थी जिसका नाम है एनफील्ड राइफल्स। और इस एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो इस नई राइफल्स का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग किया गया था दोस्तों क्रीमिया के युद्ध में। कौन से युद्ध में किया गया था? क्रीमिया के युद्ध में इस नई राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन इस नई राइफल्स की भारत में प्रयोग की बात की जाए तो इस नई राइफल्स का भारत में जो प्रयोग किया गया था, इसका जो इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, वह किया गया था यहाँ पर जनवरी 1857 को, जनवरी 1857 को। और ये प्रयोग करवाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये प्रयोग जो करवाया गया था किसके द्वारा भारत में करवाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो भारत में नई एनफील्ड राइफल्स का सर्वप्रथम प्रयोग जनवरी 1857 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इस नई राइफल्स के प्रयोग के लिए यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर यह प्रयोग किसके द्वारा करवाया गया था? जनवरी 1857 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लेकिन इस बंदूक के प्रयोग के लिए या इस्तेमाल के लिए सैनिकों को यहाँ पर प्रशिक्षण भी यहाँ पर देना जरूरी था। तो सैनिकों के लिए यहाँ पर जो प्रशिक्षण का जो केंद्र यहाँ पर बनाया गया था वह बनाया गया था डमडम अंबाला व सियालकोट। तो दोस्तों इस नई राइफल्स के प्रयोग के लिए जो यहाँ पर सैनिकों को प्रशिक्षण जो दिया जाना था यहाँ पर दोस्तों, तो उसके लिए जो प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था यहाँ पर, वो कहाँ पर बनाया गया था? डमडम अंबाला व सियालकोट। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये जो बंदूक है नई एनफील्ड राइफल्स, इस बंदूक को चलाने से पहले इसमें गाय व सूअर की जो चर्बी लगी हुई थी उस चर्बी को मुंह से यहाँ पर काटना पड़ता था या उसको खोलना पड़ता था। इसके बाद में इस बंदूक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता था। तो यहाँ पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होने के कारण, यानी इस नई राइफल्स पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होने के कारण हिंदू व मुस्लिम सैनिकों ने इस बंदूक का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और 1857 की क्रांति को यहाँ पर जन्म दिया। तो यहाँ पर जो 1857 की क्रांति को जो जन्म यहाँ पर दिया गया वह इसी कारण दिया गया था क्योंकि इस नई एनफील्ड राइफल्स पर यहाँ पर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जो यहाँ पर कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम जो लोग हुआ करते थे सैनिक यहाँ पर, इनके धर्म के विरुद्ध था यहाँ पर। तो इस कारण इन सैनिकों ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए यहाँ पर 1857 की क्रांति को यहाँ पर जन्म दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें बात की जाए तो 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, ये बनाई गई थी लंदन में। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की जो योजना बनाई गई या जो योजना तैयार की गई, ये कहां पर बनाई गई थी दोस्तों? लंदन में। और लंदन में किस किस के द्वारा ये योजना बनाई गई थी? तो यहां पर नाम आता है अजी
मुल्ला खां, अजीम मुल्ला खां व रानोजी बापू द्वारा, अजीम मुल्ला खां व रानोजी बापू द्वारा। तो इस 1857 की क्रांति की योजना की बात की जाए तो ये योजना कहां पर तैयार की गई थी या कहां पर बनाई गई थी, तो यहां पर ये तैयार की गई थी लंदन में। और ये किस किस के द्वारा बनाई गई थी, अजीम मुल्ला खां व रानोजी बापू के द्वारा। लेकिन इस योजना को जो अंतिम रूप दिया गया था, तो इस योजना को अंतिम रूप दिया गया था बिठूर कानपुर में। कहां पर इस योजना को अंतिम रूप दिया गया, बिठूर कानपुर में इस योजना को अंतिम रूप दिया गया था। उसके बाद में 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह यहां पर बनाया गया था, प्रतीक चिन्ह ये बनाया गया था दोस्तों रोटी व कमल को, रोटी व कमल को। तो रोटी व कमल के फूल को यहां पर 1857 की क्रांति का क्या बनाया गया था, प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतीक चिन्ह यहां पर बनाया गया था। रोटी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में यहां पर 1857 की क्रांति का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि कमल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में, सैनिक छावनियों में व जनता में यहां पर प्रचार प्रसार किया गया था। तो यहां पर दोस्तों जो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह माना जाएगा यहां पर दोस्तों, वह किसको माना जाएगा, रोटी व कमल को माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर बात की जाए 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। तो उस समय अगर दोस्तों यहां पर बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी उसका नाम क्या है, विक्टोरिया। लेकिन दोस्तों यहां पर 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे वह है दोस्तों यहां पर इसमें तो नाम आता है यहां पर दोस्तों पार्मस्टन। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, पार्मस्टन। उसके बाद में यहां पर दोस्तों बात की जाए 1857 की क्रांति के समय भारतीय यानी भारत में बात की जाए दोस्तों यहां पर, तो 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल की बात की जाए, गवर्नर जनरल की बात की जाए या फिर वायसराय की बात की जाए दोस्तों, गवर्नर जनरल या वायसराय की बात की जाए, तो इस समय यहां के जो हुआ करते थे वो कौन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल या वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद में दोस्तों यहां पर राजपुताना की बात की जाए तो राजपुताना में ब्रिटिश सरकार ने जो देसी रियासतें हुआ करते थे, इन देसी रियासतों का सन 1832 में राजपुताना एजेंसी अथवा राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से इनका गठन किया गया था। तो दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार है, इस ब्रिटिश सरकार ने देसी रियासतों को सन 1832 में राजपुताना एजेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी के नाम से यहां पर गठित किया था। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था दोस्तों, तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, तो इसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर को। तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय बनाया गया राजपुताना एजेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी का, वो किसको बनाया गया दोस्तों, यहां पर अजमेर को बनाया गया। लेकिन यहां पर राजपुताना एजेंसी या जो राजपुताना रेजिडेंसी, इसका मुख्यालय को सन 1845 में इसके मुख्यालय को कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है दोस्तों, तो इसके मुख्यालय को माउंट आबू
सिरोय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। माउंट आबू सिरोय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय था, इस मुख्यालय को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? माउंट आबू सिरोय में। यहाँ पर मुख्यालय 1845 में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे इनको कहीं ना कहीं गर्मी लगा करती थी गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पर ये जो पहले मुख्यालय अजमेर हुआ करता, इसको 1845 में कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था? अजमेर में, यानी अजमेर से इसको माउंट आबू सिरोय में स्थानांतरित कर दिया था। अर्थात यहाँ पर ग्रीष्म काल के समय यहाँ पर जो राजपुताना रेजिडेंसी या जो राजपुताना एजेंसी है, इसका मुख्यालय ग्रीष्म काल के समय कहाँ पर होगा? माउंट आबू सिरोय में। और शीतकाल के समय की बात की जाए तो शीतकाल के समय इसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पर होगा दोस्तों? अजमेर में होगा। उसके बाद में यहाँ पर राजपुताना एजेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी की बात की जाए तो इसके लिए यहाँ पर एजीजी को नियुक्त किया गया था, और राजपुताना का जो पहला एजीजी यहाँ पर नियुक्त किया गया था दोस्तों, वह किया गया था यहाँ पर मिस्टर लोकेट को। तो यहाँ पर राजपुताना का जो पहला एजीजी नियुक्त किया गया दोस्तों, वो किसको नियुक्त किया गया यहाँ पर? तो राजपुताना का जो पहला एजीजी यहाँ पर नियुक्त किया गया, पहला एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजीजी का जो पूरा नाम है दोस्तों वह है एजेंट टू गवर्नर जनरल। और यहां पर बात की जाए तो ये जो पहला एजीजी यहाँ पर राजपुताना एजेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी का यहाँ पर जो बनाया गया था दोस्तों, वह बनाया गया था मिस्टर लोकेट को। किसको बनाया गया था दोस्तों? मिस्टर लोकेट को। तो राजपुताना रेजिडेंसी या राजपुताना एजेंसी का पहला एजीजी राजपुताना में किसको बनाया गया दोस्तों? तो यहाँ पर इसमें नाम आता है मिस्टर लोकेट। जबकि 1857 की क्रांति के समय राजपुताना का जो एजीजी हुआ करता था वह था दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों यहाँ पर अगर एजीजी की बात की जाए, एजेंट टू गवर्नर जनरल की, तो उस समय राजपुताना का एजीजी कौन हुआ करता था? तो नाम है दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नाम क्या है दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी की बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी उस समय? तो नाम है उसका महारानी विक्टोरिया। नाम क्या है उसका दोस्तों? महारानी विक्टोरिया। जबकि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम है पार्मस्टन। उनका नाम क्या है दोस्तों? पार्मस्टन। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए 1857 की क्रांति के समय भारत के अगर गवर्नर जनरल या वाइसराय की बात की जाए तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे दोस्तों, या वाइसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन राजपुताना के पहले एजीजी की बात की जाए तो राजपुताना के पहले एजीजी कौन थे यहाँ पर? तो नाम है उनका मिस्टर लोकेट। लेकिन 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी की बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन हुआ करते हैं? तो उनका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या है दोस्तों उनका नाम? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 की क्रांति की बात की जाए, 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी के एजीजी की बात की जाए, राजपुताना रेजिडेंसी के एजीजी की बात की जाए तो उस समय यहाँ के जो एजीजी हुआ करते थे उनका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नाम क्या है दोस्तों उनका? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो उस समय राजपुताना के एजीजी कौन हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय? तो नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब दोस्तों यहां पर बात की जाए राजपुताना में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी के अधीन या एजीजी के अंतर्गत 6 पॉलिटिकल एजेंट यहां पर नियुक्त किए गए थे। कितने पॉलिटिकल एजेंट? 6 पॉलिटिकल एजेंट यहां पर नियुक्त किए गए थे।
6 पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर ये 6 पॉलिटिकल एजेंट कहाँ कहाँ पर नियुक्त किए गए थे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए दोस्तों, तो राजपुताना में जो यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे वह कहाँ कहाँ पर किस किस को नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ जो नियुक्त किया गया था पॉलिटिकल एजेंट को, तो यहाँ पर जैसे बात की जाए जोधपुर की, तो जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया था दोस्तों, जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था वह किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था उसका नाम है मॉक मैसन। नाम क्या है दोस्तों उसका, मॉक मैसन। तो जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या है, मॉक मैसन। और यहां पर बात की जाए दोस्तों तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, कहां का दोस्तों, जयपुर का। तो जयपुर की बात की जाए तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था दोस्तों वो किसको नियुक्त किया गया था, तो यहां पर नाम आता है ईडन। तो जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या है, ईडन। तो जयपुर में यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट किसको नियुक्त किया गया था, ईडन को नियुक्त किया गया था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, भरतपुर, और भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था दोस्तों उसका नाम क्या है, मॉरिसन। तो मॉरिसन को कहां पर नियुक्त किया गया था पॉलिटिकल एजेंट के रूप में दोस्तों, तो वो किया गया था भरतपुर में। उसके बाद में दोस्तों यहां पर कोटा की बात की जाए तो कोटा में यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट यहां पर नियुक्त किया गया था दोस्तों तो वो किया गया था मेजर बर्टन को, मेजर बर्टन को। तो कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था दोस्तों वो किसको नियुक्त किया गया था, मेजर बर्टन को यहाँ पर नियुक्त किया गया था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर उदयपुर की बात की जाए तो उदयपुर में यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया था दोस्तों तो वह नियुक्त किया गया था यहाँ पर सावर्स को। तो उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था दोस्तों उसका नाम क्या है, सावर्स है यहाँ पर। तो सावर्स को कहाँ पर नियुक्त किया गया था पॉलिटिकल एजेंट के रूप में दोस्तों, तो वो किया गया था उदयपुर में। जबकि सिरोही की बात की जाए दोस्तों तो सिरोही में यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, सिरोही में जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था दोस्तों तो वह नियुक्त किया गया था यहाँ पर जेडी हॉल को, जेडी हॉल को। तो सिरोही में दोस्तों यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था वो किसको नियुक्त किया गया था, यहाँ पर जेडी हॉल को। अब दोस्तों यहाँ पर राजपुताना की अगर बात की जाए तो राजपुताना में 1857 की क्रांति के समय राजपुताना एजेंसी या राजपुताना रेजिडेंसी का यहाँ पर जो प्रभारी या जो अधिकारी के रूप में यहाँ पर जो नियुक्त किया गया था वह एजीजी को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और 1857 की क्रांति के समय राजपुताना रेजिडेंसी का एजीजी कौन हुआ करता था दोस्तों, तो वह हुआ करता था यहाँ पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन हुआ करता था, नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के नियंत्रण में या अधिकार में 6 पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। अभी ये 6 पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर जो राजपुताना में नियुक्त किए गए थे ये कहाँ कहाँ पर कौन से पॉलिटिकल एजेंट को नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर इसमें जैसे स्थानों का नाम आता है, जैसे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर नियुक्त किया गया था मॉक मैसन को। जबकि जयपुर के यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर किसको बनाया गया था, ईडन को बनाया गया था। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर किसको बनाया गया था, मॉरिसन को बनाया गया था। कोटा के यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर किसको बनाया गया था या किसको नियुक्त किया गया था, तो नाम आता है मेजर बर्टन का। जबकि उदयपुर के यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया था, सावर्स को नियुक्त किया गया था। उसके हमें सिरोही की बात की जाए दोस्तों तो सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया था वो किया गया था जेडी हॉल को। अब दोस्तों ये 6 पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर जो नियुक्त किए गए थे आप लोग को कैसे यहाँ पर ध्यान में रखने या कैसे इनको आप लोग को याद करना है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हो। तो ट्रिक्स की यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो ट्रिक्स यहाँ पर सिंपल है। वैसे अगर देखा जाए तो मोई माँ के
होल में, मोई माँ के होल में बर्टन का 100, मोई माँ के होल में बर्टन का 100। तो यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, मोई माँ के होल में बर्टन का 100, मोई माँ के होल में बर्टन का 100। उसका मैं दूसरी जो ट्रिक इसी में जो आती है यहाँ पर वो आएगी यहाँ पर दोस्तों, भज जोशी को उदयपुर, भज जोशी को उदयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर किसको बनाया गया था? मॉरिसन को। तो यहाँ पर भज, यहाँ पर 2 है तो मो से यहाँ पर मॉरिसन बनेगा और भ से यहाँ पर क्या बनेगा? भरतपुर। उसका हमें इससे बनेगा यहाँ पर दोस्तों एडन, इससे यहाँ पर क्या बनेगा? एडन। और जैसे यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? जयपुर। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? एडन को नियुक्त किया गया था। उसके अलावा में जो से बात की जाए दोस्तों तो जोधपुर बनेगा यहाँ पर जो से, जो से क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर जोधपुर। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था मॉक मेसन को। किसको नियुक्त किया गया था दोस्तों? मॉक मेसन को। जबकि यहाँ पर सिरोही की बात की जाए तो सी से यहाँ पर सिरोही बनेगा और सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था वो किसको किया गया था दोस्तों? यहाँ पर जेडी होल को। तो होल से यहाँ पर बनेगा जेडी होल और सी से बनेगा यहाँ पर सिरोही। तो सिरोही का किसको नियुक्त किया गया दोस्तों? जेडी होल को। उसका हमें कोटा की बात की जाए तो को से बनेगा यहाँ पर कोटा और बल्टन से यहाँ पर बनेगा बल्टन। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था वो दोस्तों किसको नियुक्त किया गया था? मेजर बल्टन को नियुक्त किया गया था। उसका हमें उदयपुर की बात किया तो उदयपुर से उदयपुरी बनेगा और उदयपुर का यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था दोस्तों? सावर्स था। तो 100 से यहाँ पर क्या बनाओगे आप लोग? सावर्स। और ये कहाँ का था पॉलिटिकल एजेंट? ये उदयपुर का था। तो दोस्तों यहाँ पर 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से। तो यहाँ पर दोस्तों जो 6 पॉलिटिकल एजेंट हैं, अगर इन एजेंटों की यहाँ पर बात की जाए तो 1857 की क्रांति के समय 6 पॉलिटिकल एजेंट में से 2 पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर मारे गए थे। तो 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर मारे गए थे उनमें नाम आता है दोस्तों मेजर बल्टन। और मेजर बल्टन यहाँ पर मारा गया था कोटा के विद्रोह के दौरान। उसके हमें यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो मॉक मेसन भी 1857 की क्रांति के समय, आवा के विद्रोह के समय यहाँ पर मारा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय मारे जाने वाले पॉलिटिकल एजेंट की यहाँ पर संख्या की बात करें तो उनकी संख्या कितनी आती है दोस्तों? 2। अब यहाँ पर 2 जो पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे वो कौन कौन से मारे गए थे? तो जोधपुर का मॉक मेसन और कोटा का मेजर बल्टन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 6 सैनिक छावनी यहाँ पर नियुक्त की गई थी। तो 1857 की क्रांति के समय जो छावनी यहाँ पर नियुक्त थी वो थी दोस्तों यहाँ पर 6। अब 6 कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर नाम आता है नसीराबाद छावनी। और नसीराबाद छावनी कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। दूसरी है ब्यावर छावनी और ब्यावर छावनी कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर छावनी का नाम है देवली छावनी और देवली छावनी कहाँ पर है? टोंक में। देवली छावनी और देवली छावनी कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। उसके बाद में अगली जो छावनी है दोस्तों वह है खेरवाड़ा छावनी, खेरवाड़ा छावनी। और खेरवाड़ा छावनी कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। उसका में एक है यहाँ पर एरिनपुरा छावनी और एरिनपुरा छावनी कहाँ पर है दोस्तों? पाली में। और एक यहाँ पर जो सैनिक छावनी हुआ करती थी उसका नाम है नीमच छावनी जो है एमपी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर 6 सैनिक छावनी यहाँ पर बनाई गई थी। 6 सैनिक छावनियाँ, 6 सैनिक छावनियाँ, 6 सैनिक छावनियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों राजपुताना की बात की जाए तो राजपुताना में सर्वप्रथम या पहली बार, राजपुताना में सर्वप्रथम या पहली बार जो सैनिक छावनी यहाँ पर गठित की गई थी वह की गई थी यहाँ पर एरिनपुरा सैनिक छावनी। और ये कब गठित की गई थी? सन 1818 में। नाम क्या है उसका? नसीराबाद, नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी। जबकि 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? 6। तो यहाँ पर 6 की बात की जाए तो 6 कौन कौन से यहाँ पर सैनिक छावनी यहाँ पर बनाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इनकी 6 की यहाँ पर बात की जाए संख्या की तो यहाँ पर इनकी जो 6 संख्या आती है दोस्तों वह है यहाँ पर इसमें नसीराबाद, नसीराबाद सैनिक छावनी। तो नसीराबाद जो सैनिक छावनी है दोस्तों ये कहाँ पर है? अजमेर में।
तो यहाँ पर जो नाम है यहाँ पर सैनिक छावनी का वह है दोस्तों यहाँ पर नसीराबाद। नसीराबाद। और नसीराबाद सैनिक छावनी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ये जो सैनिक छावनी में जो सैनिक नियुक्त थे वो थे 15वीं NI। 15वीं NI। 15वीं NI। और NI की बात की जाए तो इसका नाम है नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री। और इसका जो सैनिक यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता माना जाएगा वो नाम आता है यहाँ पर बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? विद्रोह हुआ था। और विद्रोह कब हुआ यहाँ पर? तो विद्रोह की यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो पहली बार नसीराबाद सैनिक छावनी में ही यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित हुई थी राजपुताना में। और ये विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को राजपुताना में पहला विद्रोह राजपुताना में पहला विद्रोह। और यह विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 28 मई 1857 को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर मारे गए थे दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर मारे गए थे उनका नाम है दोस्तों न्यूबरी स्पॉटिसवुड। न्यूबरी व स्पॉटिसवुड। दो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर मारे गए थे। और ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर क्या हुए थे दोस्तों? मारे गए थे 1857 की क्रांति के दौरान। उसके बाद में यहाँ पर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो प्रभारी का नाम आता है तो इस सैनिक छावनी का जो प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किया गया था वह किया गया था दोस्तों यहाँ पर आईपी प्रिचार्ड को यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किया गया था। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है दी म्यूटिनी इन राजपुताना। और इसी पुस्तक में आईपी प्रिचार्ड ने नसीराबाद के विद्रोह का आंखों देखा हाल यहाँ पर लिखा था। उसका में अगली जो सैनिक छावनी है दोस्तों वह है यहाँ पर दोस्तों देवली टोंक। अगली जो सैनिक छावनी वो कौन सी है दोस्तों? देवली टोंक। और देवली टोंक में जो विद्रोह हुआ था तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। 5 जून 1857 को। नेतृत्वकर्ता की बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता में नाम आता है नेतृत्वकर्ता में यहाँ पर नाम आता है मीर आलम खां। और मीर आलम जो खां हैं ये टोंक के शासक वजीरुद्दौला खां या वजीर खां के ये सेनापति थे। और इन्होंने यहाँ पर 5 जून 1857 को विद्रोह करके टोंक पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगली सैनिक छावनी की बात की जाए तो अगली जो सैनिक छावनी है दोस्तों वह है यहाँ पर इसमें ब्यावर अजमेर। तो यहाँ पर अगली जो सैनिक छावनी का नाम है वह है ब्यावर अजमेर। और ब्यावर अजमेर की बात की दोस्तों तो यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई। विद्रोह नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्यावर अजमेर की जो सैनिक छावनी यहाँ पर क्या नहीं हुआ था? 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई थी। और यहाँ पर अगर सैनिक छावनी की बात की जाए तो इस सैनिक छावनी में जो यहाँ पर सैनिक नियुक्त थे वह थे मेर
रेजिमेंट के सैनिक, मेर रेजिमेंट के सैनिक यहाँ पर तैनात थे या नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सैनिक छावनी यहाँ पर हैं वह है दोस्तों यहाँ पर एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। तो अगली जो सैनिक छावनी का नाम है दोस्तों वह है एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। तो अगली जो सैनिक छावनी यहाँ पर दोस्तों उसका नाम क्या है, एरिनपुरा पाली। और यहाँ पर विद्रोह की बात की जाए तो यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था दोस्तों ये हुआ था 21 अगस्त 1857 को। तो यहाँ पर जो विद्रोह की घटना घटित हुई थी 1857 क्रांति के समय, वो कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 को। दोस्तों इन सैनिक छावनियों के बारे में विस्तार से भी आगे पढ़ेंगे यहाँ पर विद्रोह की घटनाओं के बारे में। यहाँ तो अभी सैनिक छावनियों की यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ चल रही है दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर अगली जो सैनिक छावनी है उसका नाम है एरिनपुरा पाली। विद्रोह कब हुआ था यहाँ पर दोस्तों, 21 अगस्त 1857 को। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो अगली जो सैनिक छावनी है वहीं यहाँ पर इसमें खेरवाड़ा सैनिक छावनी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। और ये कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। तो खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है कहाँ पर है, उदयपुर में। और उदयपुर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर भी विद्रोह नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। यहाँ पर भी दोस्तों क्या नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर सैनिक बात की जाए तो यहाँ पर जो सैनिक तैनात थे यहाँ पर वह थे दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ भील कॉपर्स, मेवाड़ भील कॉपर्स, मेवाड़ भील कॉपर्स अथवा मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर के सैनिक यहाँ पर तैनात थे या नियुक्त किए गए थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगली सैनिक छावनी की बात की जाए तो अगली सैनिक छावनी यहाँ पर है नीमच में। कहाँ पर है दोस्तों, नीमच में। और नीमच की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर तो ये राजपुताना के बाहर एकमात्र सैनिक छावनी स्थापित मानी जाती है। जबकि राजपुताना में यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनी यहाँ पर थी, तो उनकी संख्या है 6। और इन 6 में से राजपुताना के बाहर स्थापित जो एकमात्र सैनिक छावनी यहाँ पर आती है वह नाम आता है दोस्तों यहाँ पर नीमच, मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर इसमें नाम है नीमच छावनी। और नीमच छावनी की बात की है दोस्तों ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये राजपुताना से बाहर स्थापित एकमात्र सैनिक छावनी मानी जाती है। और नीमच में जो विद्रोह की घटना घटित हुई थी 1857 की क्रांति के समय, तो यहाँ पर विद्रोह हुआ था, विद्रोह ये हुआ था दोस्तों 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित हुई थी। और विद्रोह किस किस के नेतृत्व में यहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था यहाँ पर हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग, हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह की घटना घटित हुई थी। तो हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था नीमच छावनी में दोस्तों, तो उसका नाम आता है यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी का, अंग्रेज अधिकारी। तो अंग्रेज अधिकारी जो यहाँ पर नियुक्त किया गया था वह था दोस्तों यहाँ पर एबोट। तो अंग्रेज जो अधिकारी यहाँ पर नियुक्त था दोस्तों वो कौन था, यहाँ पर एबोट। और एबोट ने यहाँ पर नीमच छावनी के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहने की यहाँ पर शपथ दिलाना चाहा था, लेकिन इस शपथ को मोहम्मद अली बेग लेने से यहाँ पर इनकार कर देते हैं और 1857 की क्रांति की घटना यहाँ पर घटित हो जाती है। और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून 1857 को। ये विद्रोह यहाँ पर किस किस के द्वारा किया गया, तो ये विद्रोह किया गया था हीरा सिंह व मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। और यहाँ पर जो सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों वो कितनी यहाँ पर नियुक्त थी, तो इनकी संख्या मानी जाती है 6। और 6 में से
5 सैनिक छावनी तो राजपुताना के अंदर स्थापित थी, जबकि एक यहाँ पर जो सैनिक छावनी राजपुताना के बाहर स्थापित की गई थी वह है दोस्तों यहाँ पर नीमच। और यहाँ पर इसमें पूछ लिया जाए आप लोगों से क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के कौन कौन सी सैनिक छावनियों में विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई थी? तो यहाँ पर 2 सैनिक छावनियां मानी जाती हैं जहां पर 1857 की क्रांति के समय विद्रोह की घटना घटित नहीं हुई थी। एक तो है ब्यावर अजमेर वाली और दूसरी कौन सी है, खेरवाड़ा उदयपुर वाली। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो इसका जो 1857 क्रांति का जो अगला वीडियो है दोस्तों वह कल यहाँ पर आप लोगों को मिल पाएगा दोस्तों।